Come on, Shefali, you can do it, Shefali. कुछ होने दारी साथ हैं, हाँ? जय श्री कृष्ण बोल, शेफाली। बाबा, बाबा, बाबा। खाना नहीं खाना। शन्नू को भूख नहीं है। नहीं खाना। चम्मच सीधी पकड़ो। जब मैं माँ बनूंगी वो तब देख लिया जाएगा। दो। जब एक औरत मां बनती है, उसके गर्भ से एक और जीवन जन्म लेता है और ये एक औरत की जिंदगी का सबसे अद्भुत अनुभव होता है, जिसके बाद जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। और शारीरिक और मानसिक बदलाव की इसी प्रक्रिया के दौरान शायद याद आते हैं बीती जिंदगी के सारे मंजर। कुछ ऐसा ही हुआ शेफाली के साथ। जिस वक्त वो अपनी बच्ची को जन्म दे रही थी, उसे याद आ रहा था एक गांव, पंजाब का एक गांव, जहां एक 11 साल की लड़की को उसके गूंगे बहरे बाप के सामने एक औरत उठाकर ले जा रही थी और वो मासूम बच्ची अपने पिता को पुकारे जा रही थी। क्या वास्ता था शेफाली का इस बच्ची के साथ? शेफाली तो एक गुजराती परिवार से थी, तो फिर उसकी कल्पना में पंजाब का गांव कहां से आया? आखिर पंजाब से कौन से तार जुड़े थे शेफाली के? यस प्रशांत, इस बार बहुत बड़ी और शानदार पार्टी होने वाली है। ऑफ कोर्स यू विल बी इनवाइटेड। कैसी बात कर रहा है तू? अच्छा, और इस बार आपके भाई को भी साथ लेके आना। बाय माय बेबी। चलो, मम्मी के साथ बहुत खेल लिया, अब थोड़ा पप्पा के साथ भी खेल लो। पप्पा साथ लंबूचे, पप्पा साथ लंबूट तुम्हारे। शेफाली, इसकी नाक तो बिल्कुल मेरे जैसी है ना? शेफाली, शेफाली, क्या हुआ? तुम अपसेट लग रही हो। सब ठीक तो है? जयेश, मुझे इंडिया जाना है, बाबा के पास। कम ऑन शेफाली, कम ऑन। अरे, तुम्हारे मम्मी डैडी इंडिया से यहीं आ रहे हैं ना? जयेश, जिग्नेश शाह मेरे पापा नहीं हैं। मैं त्रिलोक सिंह की बेटी हूँ। क्या? मेरा नाम शेफाली नहीं, शन्नू है। मेरे पापा पंजाब में रहते हैं। वो एक कारपेंटर है। वो ना बोल सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं। शेफाली के जहन में कुछ पुरानी यादें दस्तक देने लगी। पंजाब का एक छोटा सा गांव, जहां वो शेफाली नहीं, शन्नू थी, जिसका पिता ना सुन सकता था ना बोल सकता था। एक ऐसा पिता जो अपनी बेटी से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता था। हाय बाबूजी।
अरे बैग भूल गई। अरे हाँ बाबूजी, वक्त से खा लूंगी। हाँ, अच्छे से होमवर्क करूंगी। अरे चम्मच आप हमेशा उल्टी पकड़ते हो। बाबा सब कुछ ठीक है, जल्दी चलो नहीं तो स्कूल की घंटी बज जाएगी। हाँ। ओ जी पानी बंद हो गया, जरा देखना तो सही। तरलोक तू मनेगा नहीं। ओए तरलोक, ओए खोते, फिर करांगा ना मैं तने देख लवांगा। बाबूजी वो गुस्सा कर रहे हैं। वो तो गूंगा बेरा है कि फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ना कुछ इलाज करना होगा। बाबा चलो आप अपने काम पे जाओ, मैं स्कूल जाती हूँ। बाय बाय। रोटी खा रही है। सत्ती शन्नो को उसके पिता के सामने से अगवा करके ले गई, वो भी एक मामूली से झगड़े की वजह से। सत्ती और उसके पति ने एक बेजुबान से बदला ले लिया, लेकिन उनके लिए इतना काफी नहीं था। इसके बाद सत्ती ने शन्नो को मुंबई ले जाकर श्रीवास्तव परिवार के हाथों बेच दिया। एक तो पिता से जुदाई का गम, उसके बाद सामान की तरह बेचा जाना। उस मासूम सी बच्ची को समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। बच्चों का अपहरण एक ऐसा अपराध है जो हमारे देश में बेहद आम हो चुका है। कभी दुश्मनी की वजह से, कभी फिरौती के लिए, तो कभी चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बच्चों को विदेशों में बेचने के लिए। एक ऐसा अपराध है जो एक साथ कई जिंदगियों को तबाह कर देता है। माता पिता जिंदगी भर चैन से नहीं रह पाते, हर पल यही सोचते रहते हैं कि न जाने उनके बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। पूरी जिंदगी खुद को दोष देते रहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा। ओ जी पंजाब का दूध मलाई गया है इसके अंदर। इसके कद पे ना जाओ, बड़ी सख्त हड्डी है। घर दा काम काज चंगी तरह नाल कर लेंदी है। भाई साहब थोड़ा संभालिएगा, बस घर से भागने ना पाए। बाहर पुलिस बहुत सख्त है। कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। नमस्ते जी। चलो जी चलो। कि अगर अपने आसपास ऐसी कोई भी घटना देखें तो उसकी सूचना फौरन अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी पहल किसी मासूम की जिंदगी बचा ले। लेकिन मासूम शन्नो की आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची और धीरे धीरे इन यातनाओं का असर उस पर दिखने लगा। देखिए मिसेस श्रीवास्तव, इस बच्ची को बहुत तेज बुखार है। ये किसी गहरे सदमे में कैसे जानवरों की तरह मारा है। ऐसे थोड़ी मारते हैं बेचारी को। अगर इसे कुछ हो जाता या फिर ये मर जाती तो पुलिस केस हो जाता आप पे। देखिए डॉक्टर साहब, आप तो हमारे फैमिली फ्रेंड है ना, प्लीज आप ही कुछ रास्ता निकालिए ना। देखिए मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूँ, इसीलिए आपको एक सलाह देता हूँ। जैसे ही ये ठीक हो जाए इस लड़की को यहाँ से फौरन भगा दीजिए, वरना फंस जाएंगे।
चल उतर। देख रही क्या है? उतर जल्दी, उतर। चलो भैया, जल्दी चलो। खेलने की उम्र में शन्नू की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो चुका था। मासूम शन्नू मुंबई जैसे अनजान शहर में अकेली भटक रही थी, इस उम्मीद में कि वो अपने बाबा के पास वापस लौट सके। उस बाबा के पास जो उसे लाड से रोटी खिलाते थे, जो उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते थे। वो बाबा जिसने उसे पिता के साथ साथ मां का प्यार भी दिया था। आ जा। हाँ बेटा। बैठ। कुछ खाएगी? हाँ? अरे भाई एक वड़ा पाव देना। खा, ले ले, खाओ। हम अपने देश की आजादी की 66वीं सालगिरह मना चुके हैं। बाल मजदूरी के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर साल 14 बरस या उससे कम उम्र के तकरीबन 1.25 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी के शिकार होते हैं। जहां लड़कों से तरह तरह की मजदूरी करवाई जाती है, वहीं लड़कियों से मजदूरी के साथ साथ देह व्यापार भी करवाया जाता है, या फिर बच्चों को विकलांग बनाकर उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। फिलहाल तो शन्नू अपनी किस्मत और एक अजनबी की नेक नियति की वजह से इन हालात से बच निकली, लेकिन आखिर आगे क्या लिखा था शन्नू की किस्मत में? घबराओ नहीं बेटा, रूपाली, मुझे जो ठीक लगा ना मैंने किया। साचू है खोटू है मैं नहीं जानता। पहले तो सोचा कि इसको पुलिस स्टेशन ले चलूं, फिर इसकी हालत देखी ना तो सोचा तुम्हारे पास ले आना ही ठीक रहेगा। सच कहूं ना रूपाली, इस लड़की में मुझे हमारी शेफाली नजर आती है। तुमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। है तो मासूम ही ना जाने इस पे क्या क्या बीती होगी जो ये इस हाल में है। घबराओ नहीं बेटा, ये हमारी बेटी शेफाली है। जब ये 8 साल की थी तब इसे डेंगू हुआ और ये
રૂપાલી શું થયું? बस यही विचार कर रही थी कि भगवान भी कितना अजीब है ना। एक तरफ हमसे हमारी बेटी छीनकर हमें बेऔलाद कर दिया और दूसरी तरफ इस बच्ची को इसके माँ बाप का सुख भी नहीं मिला। रो मत, देख सब ठीक हो जाएगा रूपाली। अभी तो ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे, कौन है, कहाँ से आई है, कुछ नहीं पता हमें। रूपाली, अगर उसने अगर खाना खा लिया है ना तो हमें पुलिस स्टेशन जाकर बात करनी पड़ेगी। हाँ चल। बस उसके बाद भगवान मुझ पर मेहरबान हो गए और मुझे नए मम्मी पापा मिल गए। उन्होंने मुझे पाला पोसा, अपनी सगी बेटी की तरह मेरी परवरिश की, मेरी हर छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखा, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे बहुत प्यार किया। इतना कि धीरे धीरे मैं अपने बाबा को बुलाने लगी और शन्नू से शेफाली शाह बन गई। मिस्टर एंड मिसेस शाह ने एक लावारिस बच्ची को अपनाकर बेहद नेक काम किया। हालांकि उनका ऐसा करना कानूनन सही नहीं था, लेकिन ये एक सत्य घटना है, इसलिए हम आपको वही घटनाक्रम दिखाएंगे जो हुआ था। लेकिन हमारी आपको यही सलाह है कि किसी भी पराये बच्चे को बिना पुलिस की जानकारी के अपने पास रखना जुर्म है। अगर आप किसी लावारिस बच्चे को अपनाना चाहते हैं तो उसे कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही गोद लें, क्योंकि ये कानून बच्चों और उन्हें अपनाने वाले परिवारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे के असली माता पिता दावा कर सकते हैं, जिससे आपको कानूनन सजा तो हो ही सकती है, साथ ही साथ बच्चे से लगाव होने के बाद उससे बिछड़ने का दर्द भी सहना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मम्मी पापा, मेरी नौकरी लग गई है। क्या बात है? हाँ? और ये देखिए अपॉइंटमेंट लेटर, और मुझे इसके लिए बैंगलोर जाना है। अरे वाह, आखिर दिक्री किसकी है? सब कुछ तो जैसे पापा ही है, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। नहीं पापा, किया है ना, इन्होंने मुझे जबरदस्ती खाकरा ढोकला थेपला खिलाया है। ठहर जा, तुझे बताती हूँ मैं। भाग, नहीं, तुझे बताती हूँ। भाग, 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 भाग यहाँ से। तुझे तो छोड़ बिना। मैंने अगर इनका हाथ छोड़ दिया ना तो ये मुझे मारेंगी। छोड़ दे, कुछ नहीं करेंगे। बोलो। अच्छा लो, मार लो। I love you मम्मा। I love you too। I love you पापा। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे भी एक बहुत अच्छी खुशखबर देनी है। ये हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, मस्कत का है, नाम उसका जयेश है, आर्किटेक्ट है और बहुत अच्छी फैमिली है बेटा। तू बहुत खुश रहेगी वहाँ। पर मम्मा मेरी अभी तो नौकरी लगी है। पूरे 25 साल की हो गई है, अब बुढ़ापे में शादी करेगी? देखो, आज तक हमने तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला लिया है कभी? नहीं पापा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शन्नो को एक नया घर मिल गया था और मिस्टर और मिसेस शाह के रूप में नए माता पिता। जहां वो अपनी नई जिंदगी को पाकर खुश थी, वहीं उसे अपने बाबा को खोने का दुख भी था और उसे जब भी अपने बाबा की याद आती वो गमगीन हो जाती। लेकिन मिस्टर और मिसेस शाह ने उसे इतना प्यार दिया कि धीरे धीरे उसके जहन से पुरानी यादें मिट गईं। लेकिन आज जब उसने अपनी बच्ची को जन्म दिया तो यकायक उसे अपने पिता याद आ गए। अब शेफाली ने ठान लिया था कि वो भारत जाकर अपने बाबा को ढूंढेगी। दूसरी ओर उसका पति जयेश, जहां शेफाली के अतीत की कहानी सुनकर गमगीन था, वहीं सख्ते में भी था। उसे डर था कि शेफाली की ये पुराने रिश्तों की खोज कहीं नए रिश्तों की नींव न हिला। और इसी बात का फैसला करने वो शेफाली को लेकर उसके पिता जिग्नेश शाह के घर भारत आया। मम्मी प्लीज, इसमें आप क्यों माफी मांग रही? आप लोगों ने जो कुछ भी किया ठीक किया, जो हो गया सो हो गया। और मेरे लिए तो शेफाली आज भी आप लोगों की ही बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की मां है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शेफाली कहीं नहीं जाएगी। दिकरा, मैं शेफाली को समझा देती हूँ। नहीं मम्मी, शेफाली को मैं समझाऊंगा।
जयेश, हम कब जा रहे हैं जलंधर? बाबा से मिलने? देखो शेफाली, दैट वाज योर पास्ट। वो तुम्हारा अतीत था और आज तुम्हारी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं। भूल जाओ उसे। देखो, यहाँ पे तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी मम्मी पापा है, हमारी बेटी है, मैं हूं। पर जयेश, वहां मेरे बाबा हैं। नहीं है तुम्हारे बाबा वहां, ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं। Try and understand, जयेश। मेरे पापा है वहां, मुझे मिलना है उनसे। और जयेश, अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं अकेले चली जाऊंगी वहां। मुझे जाना है, मुझे अपने बाबा से मिलना है, उन्हें उनकी पोती से मिलवाना है। तुम्हें कुछ याद? तुम पंजाब में कहाँ रहती थी? गूंगा बहरा, क्या नाम बताया जी? चित्रलोक सिंह। देखिए, मुझे इस थाने में 12 साल हो गए सर्विस करते। मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। वैसे जैसे आप हुलिया बता रहे हो, आसानी से मिल जाना चाहिए जी। और फिर जलंधर में तो 200 से ज्यादा थाने हैं जी, और आपको तो एड्रेस भी नहीं पता होगा जी। कोई रास्ता? एक ही रास्ता है जी, आपको हर एक थाने और अस्पताल में जाकर देखना पड़ेगा। और मामला भी 20 साल पुराना है ना, इसमें वक्त भी लग सकता है जी। शुक्रिया। बीबी, उस सच्चे बादशाह पर भरोसा रख। वो तुझे यहां तक लाया है, तेरे बाबा तक भी पहुंचाएगा। शेफाली ने अपने पति जयेश के साथ जालंधर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे अपने बाबा का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस भी बेबस थी, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड्स में ऐसे किसी शख्स का नाम दर्ज ही नहीं था। शेफाली की खोज जारी थी, लेकिन उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, और उसका मनोबल, उसकी इच्छा शक्ति उसे लगातार ताकत देती रही। डोंट वरी। इसी दौरान उसकी मुलाकात नवजोत सिंह से हुई, एक रिटायर्ड हवलदार जो जालंधर के तकरीबन हर थाने में ड्यूटी कर चुके थे। लिहाजा नवजोत सिंह उन्हें लेकर एक पुराने रिकॉर्ड्स रूम में पहुंचे। हाँ देखो जी, पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड है यहाँ। जालंधर और उसके आसपास के जितने भी क्रिमिनल्स हैं, गुमशुदा लोग, एक्सीडेंट में मारे गए, सबका रिकॉर्ड है यहाँ। आप चाहे तो देख सकते हैं। जयेश, ये देखो, यही है वो औरत, सत्ती, जिसने मुझे अगवा किया था। इसके घर की और हमारी दीवार एक ही थी। देखो, ये नाम देखो इसका। सती? हाँ, ये वही सत्ती है। ये और इसका पति बच्चों को अगवा करता था। इन दोनों को 10-10 साल की सजा भी हुई थी। इस वक्त ये कहाँ है? अरे बैग भूल गई। बाबा सब कुछ ठीक है, जल्दी चलो नहीं तो स्कूल की घंटी बज जाएगी। ओए कर लो के, ओए खोद दे, फिर करांगा ना मैं तने देख लवांगा। नहीं कहूंगी, नहीं बाबा, भूख लगी है।
बाबा, आज मैं क्लास में अव्वल नंबर आई। ये सती का घर है। कौन है जी? कौन जी? पहचाने सत्तो मासी? मैं शन्नो। शन्नो? हाँ शन्नो। याद आया? त्रिलोक सिंह, मेरे बाबा मुंबई छोड़ के आई थी ना मुझे। साडे कोलो बहुत बड़ी भूल हो गई। ओदी सजा भुगत रहे हैं सी। मेरे बच्चियां नू चेचक मार गया और इन्हां नू लकवा। सानू माफ कर दे पुत्र, सानू माफ कर दे। मेरे बाबा कहाँ है? तेरे जाने के बाद वो पागल से हो गए थे, कोई अता पता नहीं। फिर एक रोज चल! बाहर बोला है तेरी बेटी यहाँ नहीं है। निकल! बहुत खराब कर रहे नहीं हो गया। उन्हें कोई अता पता नहीं। लोग कहते मर खप गया। छोड़ दो इन्हें। इनको इनके किए की सजा मिल गई। शेफाली चुप हो जाओ शेफाली। बाबा। हाँ शेफाली। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार शेफाली को अपने पिता के घर का पता मिला और अपने गुनहगार के बारे में भी पता चला। लेकिन उसके पिता तो न जाने कब के जा चुके थे। परिवार ने समझाया कि अब शेफाली के पास खाली हाथ लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ना चाहकर भी शेफाली मजबूर थी। शायद कहीं ना कहीं उसे भी यकीन हो चला था कि अब वो अपने बाबा से कभी नहीं मिल पाएगी और उसका अतीत बस एक कहानी बनकर रह जाएगा। उस सच्चे बादशाह पर भरोसा रख। वो तुझे यहाँ तक लाया है, तेरे बाबा तक भी पहुँचाएगा। शेफाली, फ्लाइट का वक्त हो रहा, हमें निकलना चाहिए। शेफाली, बाबा, बाबा आपके पैसे। बाबा, बाबा आपके पैसे।
क्या कर रही हो तुम? हमें जाना है। जयेश, जयेश बाबा, बाबा, बाबा आपके पैसे। बाबा, मैं आपकी बेटी शनु, मैं आपकी बेटी। बाबा, अरे चम्मच आप हमेशा उल्टी पकड़ते हो। मेरे बाबा मिल गए जयेश, जयेश। आखिरकार शेफाली की खोज मुकम्मल हुई। उसे अपने पिता मिल गए, लेकिन इतने सालों में त्रिलोक ने जो कुछ सहा उसकी भरपाई असंभव है। आज भी ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता से बिछड़ चुके हैं। ना जाने कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को देखने के लिए तरस रहे हैं। इसीलिए हमारी आप सबसे गुजारिश है, जब भी अपने आसपास किसी बच्चे को बाल मजदूरी का शिकार देखें तो चुप न रहें, अनदेखी ना करें इस बात की। अपने पास के पुलिस स्टेशन में इसकी इत्तला जरूर करें। हो सकता है इनमें से कोई बच्चा शन्नों की ही तरह किसी के लालच या दुश्मनी का शिकार होकर अपने माता पिता से बिछड़ गया हो। आपकी जरा सी मदद किसी मासूम को अपने माता पिता से वापस मिलवा सकती है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी शुभेच्छा के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।